हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम मॉडल पेपर अकाउंट्स का जैक बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। डिटेल में जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से कितने पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। तो डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, एमसीक्यू को डिस्कस करते हुए आज हम क्वेश्चन मॉडल जो है आपका अकाउंट्स का उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, डिटेल में देखेंगे हर एक चीज़ डिटेल में। सॉल्यूशन क्यों, किस तरह से, क्या रीज़न रहा कि उसका आंसर एमसीक्यू में वो होगा, वो सारे हम लोग डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं हर एक चीज़ को। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपका पूछा गया है। तो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर मॉडल जो है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर मॉडल को डाउनलोड करें इंडिविजुअली। आपका इंडिविजुअल से डाउनलोड हो सकते हैं साथ में। तो आपका अकाउंट्स का देखिए इंटरफेस दिख रहा है आपका 2023 to 24 मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12 मतलब 12वीं क्लास के लिए है। कितने समय दिए जाएंगे आपको? तो 3 घंटे। कितने मार्क्स के होने वाले एग्जाम्स? तो पूरी 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो कितने हैं? 52, बट 52 सॉल्व नहीं करने हैं। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे? आपके एमसीक्यू होंगे। 30 क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका एमसीक्यू होंगे। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आपका जो है पहला एमसीक्यू किससे रिलेटेड पूछा गया है? तो द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? आपका एमसीक्यू में दिया हुआ है एज अ मैनेजर। क्या मैनेजर के तौर पे होते हैं, सर्वेंट के तौर पे होते हैं, एजेंट के तौर पे होते हैं, या मोनोपोलिस्ट होते हैं? तो हमारा जब रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट हुए, पहला एक लेक्चर आपका अकाउंट्स का वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, थ्योरी चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे भी डिस्कस किए थे हम पार्टनरशिप का डेफिनेशंस। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो है आप एक बार रिकॉल करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन 2 or more person who have agreed to the share of profit of business and carried on by all or any of them for acting। मतलब एक दूसरे के बिहाफ में पार्टनर जो हैं वो क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस कारण आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी रिगार्डेड एज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका शो कहाँ पे होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पे करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अन अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा अन एसेट्स, तीसरा अन एक्सपेंस, और चौथा एक लायबिलिटी। तो आपका इसमें आंसर जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चैप्टर नंबर 1 पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पे सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म्स के द्वारा दिए जाते हैं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या होता है?
एक्चुअल में फर्म के लिए वो एक्सपेंस होते हैं, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं? तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में। तो हमारा क्वेश्चन जो है वही पूछा है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कहाँ पे जनरली हम लोग एज अ रिगार्डेड करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन से सही होंगे? ऑप्शन नंबर ए, एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? तो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका लास्ट 4 साल का दिया हुआ है। और आप जब देखें गुडविल जब पढ़े होंगे आप, तो उसमें बताया गया था कितने तरह का गुडविल निकालने का मेथड होता है? तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम जो जानेंगे इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, किससे रिलेटेड आपको पूछा गया है? सॉरी तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितने साल का दिया हुआ है? 4 साल का। 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000। तो आप इसको क्या करेंगे? इसके बाद गुडविल कितने साल का दिया हुआ? वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालने को क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम? 8,000 को, 12,000 को, 8,000 को, 12,000 को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे 4th ईयर का दोनों का। तो 4th ईयर का ऐड करेंगे 4th ईयर को ऐड करेंगे 8,000 से हमारा 8,000 है, प्लस 12,000 है, प्लस 10,000 है, प्लस 10,000 है। तो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट जो है वो कितने दिए हुए हैं? तो 4 दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। इससे आपका क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा? 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20 मीन्स 40,000। 40,000 डिवाइडेड 4 तो कितने आएगा आंसर्स? 10,000। आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया? 10,000। लेकिन जब हमको गुडविल निकालना हो तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या करेंगे? 10,000 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, 2। तो 20,000 जो है आपका क्या निकल गया? गुडविल निकल गया। तो 20,000 से ऑप्शन के नंबर कौन से पे हैं? तो सी। आपका आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चंस डिटेल में समझाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आएगा भी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है एक फर्म में जिनका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:3। कौन कौन पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में? तो एक्स और वाई है फर्म के पार्टनर्स हैं। अब इनका जो डिसाइड किया गया है वो शेयर प्रॉफिट जो है वो क्या है? शेयर प्रॉफिट रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो है। मीन्स आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका 2:, ओल्ड रेशियो जो दिया है आपका 2:3 है। और न्यू रेशियो जो है आपस में इनका पार्टनर का
वो क्या है 1:1 है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब इनमें से कौन से सेक्रीफाइस कर रहे हैं? जो पहले 2:3 पे था अब 1:1 मीन्स क्या हो रहा है 2 और 3 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये जो है प्रॉफिट अर्न होगा उसमें से 40% इसका शेयरिंग था और y का शेयरिंग जो है वो कितना था 60% शेयरिंग था। इनमें से अब अगर क्या हो रहा है 50%, हम लोग पहले प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 50% और ये भी 50% मीन्स ओल्ड है आपका ये, न्यू है आपका ये, मीन्स लॉस किसको हो रहा है? लॉस कहीं ना कहीं वाई को हो रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। कितना से? 10 से। कितने से कर रहा है? 10% से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली अकाउंट्स के तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला जो होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मीन्स क्या होंगे? आपका ओल्ड रेशियो जो है दिया हुआ है कितना है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 माइनस 1/2। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10 होता है। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2, और 2 इंटू करेंगे 3 तो कितना होगा? 6, और इससे करेंगे तो 5 एंड 5 1 जा 5 मीन्स 6 माइनस 5 डिवाइडेड 10, इट मीन्स आंसर जो है आपका 1/10 है। बट कौन लॉस कर रहा है? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। इट मीन्स आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वाई सेक्रीफाइस 1/10, ऑप्शन नंबर सी होगा। बट आपका जो क्वेश्चंस पे दिया हुआ है वो आपका बी दिया हुआ है जो कि गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है। कहाँ पे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स में। जब हम लोग रियलाइजेशंस डिजुलेशंस पढ़े होंगे वहाँ पे रियलाइजेशंस जानते हैं। तो अगर कोई एसेट्स, ऐसा संपत्ति जो रिकॉर्ड ही नहीं किया हो फर्म में, बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस में हमारा है पहला गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नाइदर लॉस। तो इसमें जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, इट मीन्स कब होता है ये? वो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा होता है आपका एडमिशंस में, रिटायरमेंट में, डेथ में। इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो एक ऐसा एसेट्स जो रिकॉर्ड करना छूट गया, तो ये जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स क्या होता है? जो उपस्थित ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर जो हैं उन्हें प्रॉफिट होगा उस एसेट्स के बदले में, क्योंकि वो एक एसेट्स गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनका अधिकार वो एसेट्स पे अधिकार किन का होगा? तो ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, बहुत आसान सा है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा क्या? नहीं होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व किए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से आपका रेशियो से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान से आप रिवीजन करते वक्त ध्यान देंगे इससे टॉपिक से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द फर्म, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है एज अ फर्म में। तो ऑप्शंस क्या हो रहा है? किन के बिहार पर? विथ कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, विथ कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या पुराने पार्टनर के सहमति से एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म में? क्या किसी एक पार्टनर का सहमति से एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है? क्या बिना किसी का कंसेंट लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाएगा नया पार्टनर? नहीं,
या फिर मेजोरिटी। तो आपका प्रैक्टिकली आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, विथ द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि हमारा जब पार्टनरशिप डीड मेंशन होते हैं वहाँ पे भी हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि नया पार्टनर जो है वो किस तरह से एडमिट होगा। मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ये मेजोरिटी का मतलब क्या हो रहा है कि तीन पार्टनर में दो पार्टनर का कहना है कि हम एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, एज अ पार्टनर बना सकते हैं, मतलब शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके साथ भी। लेकिन किसी एक का कहना है कि नहीं, मीन्स वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमारा सारे पार्टनर का कंसेंट मतलब सारे पार्टनर का समझौता होना अनिवार्य है, तभी नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है फर्म में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब नया पार्टनर एडमिट हो तो जनरल रिजर्व जो है ओल्ड बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किन के बीच में होंगे? वो जनरल रिजर्व जो है वो किन के बीच में होंगे? क्या सारे पार्टनर्स के बीच में होंगे, या पुराने पार्टनर के बीच में होंगे, या नए पार्टनर के बीच में होंगे? तो ये जो है एडमिशन के टाइम, एडमिशन नया पार्टनर के आते वक्त जनरल रिजर्व जो है ओल्ड बैलेंस शीट पे दिया है। इट मीन्स ये जो प्रॉफिट का जो पार्ट है जनरल रिजर्व वो किनके बीच का है? वो पुराने पार्टनर के अधिकार पे, तो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर के कैपिटल में ऐड हो गए, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन क्या बोल रहा है? ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसे? पार्टनरशिप फॉर्म्स इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप इज अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आपका? पार्टनरशिप फर्म इज अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड और पार्टनरशिप इज अ रिकॉन्स्टिट्यूट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंडीशंस में बदलाव होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। समझ आ रहा है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज अ पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन, गुडविल जो है वो रिटायर पार्टनर को किस हिसाब से, किस रेशियो पे दिया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर कैपिटल रेशियो पे इक्वली, या फिर नॉन? तो ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है जो पुराने हैं तो पुराने के हिसाब से रेशियो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटी सो एट द रिवैल्यूएड वैल्यू इन, जब एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं तो क्या बोलते हैं? न्यू बैलेंस शीट बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, या नन ऑफ दिस? तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? शो कहाँ पे करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी को? तो न्यू बैलेंस शीट में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पुराने बैलेंस शीट से हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में जाके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका प्रैक्टिकल पूछा गया है, 1 नंबर का रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे वापस से। तो एक्स और वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड जो है क्या है? पार्टनर है फर्म में। अब इनका रेशियो जो है 1/4 है, 2/5 है एंड 7/20 है। तो ऐसे क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर नंबर जो है उन्हें क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा? 4 और 4 से एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1, 5, 5 और एक बार 5 से लेंगे तो क्या बनेगा? 4 × 5 मीन्स 20। तो 1/4 को 20 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या हो जाएगा? 5/20। दूसरा 2/5 है, मीन्स इसको कितना से इंटू करना होगा? 4 से, तो हो जाएगा 8/20 और नेक्स्ट जो है वो 7/20। तो ऑप्शन नंबर में आपका देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रिटायर हो रहा है जेड, जेड मीन्स आपका क्या हो गया? 7/20, 7/20 अगर रिटायर हो रहा है तो बच क्या रहा है? 5/20 और 8/20। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है 5 और 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे। तो आंसर आपका ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, किस हिसाब से होगा? जब भी पार्टनर का डेथ हो तो उस वक्त उसके अकाउंट में क्रेडिटेड क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है हर हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल इन द रिमेनिंग पार्टनर एंड नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन आंसर जो होंगे वो क्या होंगे? हिज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ प्रीमियम, जब भी शेयर्स जो है इश्यू किए जाते हैं प्रीमियम में, देन क्या होता है? फेस वैल्यू से ग्रेटर होता है या लेस होता है? मतलब 10 रुपये का चीज़ अगर 10 रुपये में इशू कर रही कंपनी मीन्स नॉमिनल वैल्यू, बट 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में इशू कर रही है, इट मीन्स क्या? 2 रुपया जो है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। तो ये प्रीमियम जो है वो लेसर देन है या फिर हायर देन होगा? मीन्स हायर देन। तो हायर कहाँ पे है? देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन में द इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ वैल्यू ऑफ लेस देन मीन्स डिस्काउंट कहलाएगा। इश्यू ऑफ वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टोटल अमाउंट्स ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड, कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? टोटल कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स कंपनी इतना अभी तक क्या कर चुकी है? कॉल्ड अप मतलब सब्सक्राइब कर चुके हैं। इशू कैपिटल, सब्सक्राइब, इशू कैपिटल मतलब इतना इशू कर दिया गया कंपनी के द्वारा। पेड अप मीन्स अ शेयर होल्डर जो अमाउंट पे कर चुके हैं कंपनी को, तो जितना पे आउट करेंगे शेयर होल्डर कंपनी को उतने ही तक कंपनी के लिए क्या हो? कंपनी को क्या होगा? लायबिलिटी होगा। मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स किस पे होंगे? तो पेड अप कैपिटल में, ऑप्शन नंबर सी पे। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट री इश्यू इज ट्रांसफर, जब बैलेंस क्या होता है? जब शेयर होल्डर कभी कभार जब पेमेंट नहीं देते हैं तो कंपनी क्या करती है? उनके शेयर्स फॉरफिटेड कर लेती है और उनसे जो भी प्रॉफिट्स अर्न होती है उस अमाउंट को जब वापस से री इशू करती है डिस्काउंट पे, तो वहाँ से कंपनसेट करने के बाद लॉस जो रिमेनिंग बैलेंस बचते हैं उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व पे। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? तो कैपिटल रिजर्व पे। पहला था रिजर्व फंड्स जो कि नहीं होगा, जनरल रिजर्व भी नहीं होंगे, नॉन ऑफ दिस, मतलब आंसर आपका होगा कैपिटल रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, शेयर फॉरफिटेड जो है वो बैलेंस शीट की तरह कहाँ पे दिखाया जाता है? करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस पे होंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट हो गए, अनसिक्योर लोन। तो ये किससे रिलेटेड है? शेयर्स कैपिटल से ना, शेयर्स कैपिटल से, इसलिए रिकॉर्ड कहाँ पे होंगे? शेयर कैपिटल से। कहाँ पे होंगे? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, कंपनी प्रीमियम इशू करती है एज ए डिबेंचर तो क्या होता है? कैपिटल गेन कहलाएंगे, प्रॉफिट कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा या लायबिलिटी कहलाएगा? तो कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं? फॉर कंपनी इशू, कंपनी जब इशू कर रही है डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम मीन्स अ कैपिटल गेन, एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है ना। नेक्स्ट, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर बाय ओनली डिलीवर आर, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नहीं होगा, फर्स्ट डिवेंचर्स नहीं होगा, बेयरर डिवेंचर्स हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ डिवेंचर परचेज ऑन ओपन मार्केट, जब ओपन मार्केट में परचेज किए जाते हैं डिवेंचर्स नॉट इमीडिएटली कैंसल, दिस आर, उसे क्या बोलते हैं? करेंट एसेट्स होगा, करेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स। अगर डिवेंचर्स कंपनी परचेज कर रही है मीन्स किसी कंपनी में एक कंपनी दूसरे कंपनी को डिवेंचर्स परचेज कर रही है मीन्स इन्वेस्टमेंट, देन आंसर्स आपका जो होंगे वो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी होंगे। ऑन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, ऑन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ कंपनी विच कंपनी अलाउड टू इट्स ऑन प्रोमोटर्स, अपने प्रोमोटर्स को अलाउ करते हैं, या कंपनी अलाउड करती है डायरेक्टर को, या फिर कंपनी जो है
परचेज करती है मार्केट से और एज ए इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी नहीं। तो ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे वो कौन से होंगे? द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट, क्या करती है? कंपनी मार्केट से परचेज करती है और क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेटेंट राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेटेंट राइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, क्या वो किसका है? एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, इंटेंजिबल, करेंट, नॉन ऑफ दिस। कौन से एसेट्स हैं आपका? तो पेटेंट, पेटेंट जो है फिक्टिटियस एसेट्स तो नहीं कहलाएगा। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होते हैं? जैसे हम खर्च किए हैं एज ए एडवर्टीजमेंट में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, वो आपके होंगे फिक्टिटियस एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स जो नहीं दिखता है, पेटेंट जो है हमारा क्या होता है? नहीं दिखता है। करेंट एसेट जो 1 साल के अंदर हम उससे क्या करते हैं? उससे बेनिफिट ले लेते हैं, करेंट एसेट्स। एंड नॉन ऑफ दिस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द अकाउंटिंग प्रोसेस, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग प्रोसेस में वो क्या फर्स्ट प्रोडक्ट कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा, एंड कहलाएगा या नॉन ऑफ दिस? तो लास्ट में बनाते हैं हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एंड प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मॉनेटरी इंफॉर्मेशंस, क्वालिटेटिव, नॉन मॉनेटरी एंड नॉन ऑफ दिस। तो मॉनेटरी किससे रिलेटेड होते हैं? पैसे से रिलेटेड होते हैं, टर्म्स। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An annual report issued by the company to its किसको? डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट। तो एनुअल रिपोर्ट जो है इशू किया जाता है टू कंपनी इट्स शेयर होल्डर के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। Comparisons of financial statement indicates the trends of the dash of the business, profitability, performance, financial positions, all of this। तो कंपनी जो है कंपेरिजन करती है, इंडिकेट तो कैसे पता चलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी हुई चेक करेंगे, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, फिनेंशियल पोजीशंस भी चेक करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। द रेशियो आर प्रिलिमिनरी मेजर्स ऑफ रिटर्न, सबसे पहला जो है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस में आप लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे तो उसमें कौन सा होगा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन सा आता है? तो क्विक रेशियो एंड दूसरा क्या होता है? करेंट रेशियो। इसके अंदर ये 2 रेशियो आते हैं जो कि सबसे प्राइमरी मोटिव, सबसे फर्स्ट इसका नाम दिया गया। दूसरे क्वेश्चन पे आगे आते हैं हम लोग। द 2 बेसिस मेजर्स ऑफ अ लिक्विडिटी, कैसे? तो अभी जस्ट बात हुई थी हमारा ना, लिक्विड एंड करेंट रेशियो। किस पे? करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो पे। तो ऑप्शन नंबर बी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, किस पे? कैश बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस, नॉन ऑफ दिस, बोथ। तो अब क्लास 11 से पढ़ते आए हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मीन्स क्रेडिट एंड दिस वन मीन्स कैश। देन कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो मीन्स कैश का फ्लो, हाँ। देन इसलिए आंसर क्या होगा? कैश बेसिस अकाउंटिंग। लास्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का, ऑन डिजुलेशंस ऑफ फर्म्स बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए ट्रांसफर टू, अगर डिजुलेशंस वक्त जब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे? रियलाइजेशंस अकाउंट में, नहीं कैश में जाएगा नहीं बैंक में जाएगा, डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि एसेट से रियलाइज करके रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, इसलिए रियलाइजेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है? एज एक लायबिलिटी की तरह है। तो इसी तरह से हमारा एमसीक्यू कंप्लीट होता है। मैक्सिमम्स जो है, अब इसका कंक्लूजन्स क्या है? एमसीक्यू जो है आपके किससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से पूछे गए, तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा। पहला आप कहाँ पे देखेंगे? रेशियो, रेशियो पार्टनरशिप फर्म से आप रेशियो देखेंगे, रेशियो का क्वेश्चंस करेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा अब डिवेंचर्स एंड शेयर्स एंड रेशियो एनालिसिस एंड डिवेंचर हो गए, रेशियो हो गए, डिजुलेशन, डिजुलेशन से पढ़ेंगे, और कहाँ से पढ़ेंगे?
पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड से। ये 4 टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एमसीक्यू रिलेटेड। और क्या क्या हो सकता है, कैश फ्लो। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक से पूछा जा रहा है हमारा आपका एमसीक्यू। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे एंड फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 8581025013 पे आप मैसेज कर सकते हैं हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डाउट हो तो इस तरह से हमारा रिविजन्स लेक्चर्स जो है, एक लेक्चर्स अकाउंट्स का अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट डे बाय डे आपका रिविजन्स लेक्चर्स वीडियो अपलोड होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करें और खुद भी वीडियो को स्किप ना करें। भरोसा रखें, ट्रस्ट में हर एक चीज़ डिटेल में रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स हम लोग कितने % स्कोर करेंगे, ऑलमोस्ट 85 टारगेट है, 85 to 90% स्कोर करेंगे। किस पे, अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी मेन पेपर, ताकि आप आगे जाके कोई भी फील्ड में कोई भी कोर्स करना चाहें तो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।